जय कुंजल माँ में आपका बहुत ही स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कहानी सुना रही हूँ। एक ही साहूकार था, उसके एक बेटी थी। इसके अलावा उसके कोई संतान नहीं थी। तो साहूकार ने सोचा इसकी शादी ऐसे घर में करनी चाहिए जो घर का दामाद बनकर रहे। तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का मिला और वह जाकर उसको बोले, भाई हमारी बेटी के साथ शादी कर लो, लेकिन तुमको हमारे घर में ही घर जवाई बनकर रहना पड़ेगा। गरीब ब्राह्मण के कोई नहीं था, तो वो हाँ कर दिए और उसकी शादी उसके साथ हो गई। कुछ दिन बाद वो एक हांडी बनवाती है। उसमें 2 परत होते हैं, एक परत में खीर खांड का भोजन और एक परत में खट्टी राबड़ी। तो वो दोनों ससुर जवाई खेत में काम करते थे, हल चलाते थे। तो उसकी सास खाना लेकर जाती, तो ससुर को तो खीर खांड का भोजन करवाती और जवाई को खट्टी राबड़ी का। अब एक दिन वो माँ कहीं जा रही थी, तो अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम उनका खाना दिया ना। तो वो एक परत में तो खीर खांड डाल दी और एक परत में खट्टी राबड़ी। अब बेटी चली गई, तो बेटी ने सोचा, भाई जवाई को कैसे दूँ खट्टी राबड़ी। तो उसको पता नहीं था, तो वो खट्टी राबड़ी तो बाप को दे दी और अपने पति को खीर खांड का भोजन दे दिया। अब ये खट्टी राबड़ी खाकर उसका बाप बहुत गुस्सा हो गया और वो घर आके उसकी माँ को बोला, आज ये क्या भोजन भेजी थी, मेरे मुंह में खट्टा हो गया और मेरा मुंह तो बहुत फट गया खट्टी राबड़ी खाने से। वो बोली, मैंने तो वैसे ही भेजा था, लेकिन बेटी ने आपको खट्टी राबड़ी खिलाई और जवाई को खीर खांड के भोजन खिलाए। तो बोले अब क्या करे। तो वो बाप गुस्से में आके खेत पे उस जवाई को हल के नीचे दबा के मार दिया और मारकर घर लाके उसकी मुंडी अपनी औरत को दे दी। तो वो पीड़ा पे बैठ के काटने लगी और मुंडी को नीचे रख लिया। अब वो बेटी हमेशा ऋषि पंचमी का व्रत करती थी और ऋषि महाराज की कहानियाँ सुनती थी बचपन से ही। तो अब उसी दिन ऋषि पंचमी का दिन था। तो ऋषि महाराज देखे, भाई अगर अपन इसकी सहायता नहीं करेंगे तो अपने को इस संसार में कौन मानेगा और इसकी जान तो बचानी चाहिए। तो ऋषि महाराज साधु का रूप करके वहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए और उससे बोले, भिक्षा दो। तो वो काट रही थी, तो बेटी से बोली, बेटी साधु महाराज को भिक्षा दे दे। तो साधु महाराज ने कहा कि हम इसके हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे, आप ही भिक्षा दो। तो वो उठकर भिक्षा देने को गई, तो साधु ने वो मुंडी झोली में डालकर ले आए और लाके उसमें जीवन दान डाल दिया और वो जीवित हो गया। तो उसने आकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। तो वो पत्नी बोली कि अभी अपन को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो वो अपनी माँ से बोली कि हम हमारे घर जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो घर चले गए और वहाँ जाकर खूब आराम से रहने लगे। ऋषि महाराज की कृपा से उनके सब अन्न धन खूब हो गया और दोनों आराम से रहने लगे। इसलिए ऋषि पंचमी को जवाई ससुराल में नहीं जाना चाहिए
और नहीं वहाँ का कुछ खाना चाहिए। हे बोल ऋषि महाराज की जय।